नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 जून को वेतन नहीं मिला तो 2 से एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन शुरू करेगी काम छोड़ो आंदोलन। एचआरटीसी में समय पर वेतन न मिलने पर एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। एचआरटीसी स्टेट कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की कि 1 जून तक वेतन जारी नहीं किया तो 2 जून को कंडक्टर यूनियन मजबूर होकर काम छोड़ो आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन और सरकार की होगी। शराब की खेप के साथ हरिपुर निवासी गिरफ्तार। आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर पुलिस जिला देहरा द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त और नाकाबंदी की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना हरिपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 बोतलें देशी शराब बरामद की। पुलिस को 20 मई 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वार्ड नंबर 6 हरिपुर निवासी नरेंद्र कुमार के घर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से BRB संतरा ब्रांड की 7 बोतलें देसी शराब बरामद हुई। चिट्टे के साथ गिरफ्तार आरोपी को भेजा पुलिस रिमांड पर। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की डमटाल पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर आरोपी रजत कुमार को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेशी के बाद आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ऊना में मतदान के लिए रहेगा सवैतनिक अवकाश। डीसी ने जारी किए आदेश। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला ऊना में 26 मई, 28 मई तथा 30 मई को संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित मतदान वाली पंचायत क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त जिला जतिन लाल ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सबसे अच्छे ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग से मिली मंजूरी। 21 कानूनगो प्रमोट होकर बने नायब तहसीलदार, देखें लिस्ट। राजस्व विभाग की तरफ से 21 कानूनगो को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति मिली है। ये पदोन्नति आदेश राजस्व चुनाव आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद जारी की गई। इस तरह जो कानूनगो पद उन्नत होकर नायब तहसीलदार बने हैं उनकी तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। पद उन्नत होकर नायब तहसीलदार बनने वाले में मुख्य रूप से ऊना, कांगड़ा, चंबा, सोलन और कुल्लू जिले के सेवाएं दे रहे अधिकारी शामिल हैं। देश में प्रत्येक मंदिर को दी जाए एक गौशाला चलाने की जिम्मेदारी। शांता। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने देश में बढ़ती आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये स्थिति विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। उन्होंने कहा कि देश में कुत्तों के काटने के लाखों मामले सामने आ रहे हैं तथा कई स्थानों पर बेसहारा पशुओं के कारण यातायात बाधित हो रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसानों को खेती तक छोड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक मंदिर को एक गौशाला चलाने की जिम्मेदारी दी जाए तो इससे बेसहारा पशुओं की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सहमति से मामलों के निपटारे के लिए 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होगी विशेष लोक अदालतें। 31 मई तक करें आवेदन। उप मंडलीय विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष एवं श्री सिविल न्यायाधीश शुभांगी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि समाधान समारोह के तहत होगी लोक अदालत। सर्वोच्च न्यायालय में समाधान समारोह 2026 के तहत लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रयासों की कड़ी में समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ 21 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा। शिवपुरी की अवनी ने बढ़ाया हिमाचल का मान। भारतीय नौसेना में हासिल किया ये मुकाम। हिमाचल प्रदेश के हिस्से में एक और गौरवशाली उपलब्धि जुड़ गई है। चिंतापूर्ण के समीपवर्ती शिवपुरी गांव की होनहार बेटी अवनी ठाकुर ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अवनी का चयन भारतीय नौसेना के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सब लेफ्टिनेंट के प्रतिपक्ष पद पर हुआ। वह आगामी 13 जुलाई से भारतीय नौसेना अकादमी में अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगी।
नेशनल हाईवे 7 पर खौफनाक हादसा, खाई में गिरी ट्राला, चालक ने कूदकर बचाई जान। पुलिस थाना नाहन के अंतर्गत नेशनल हाईवे 7 काला पोंटा साहिब मार्ग पर गुरुवार तड़के एक सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा नाहन से करीब 4 किलोमीटर दूर माता बाला सुंदरी गौसदन के समीप सुबह लगभग 4 बजे हुआ, जहां हरियाणा नंबर का एक ट्राला अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस भयानक हादसे में चालक और परिचालक की जान बाल बाल बच गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तोड़ू की ग्राम सभा क्रालश के मतदान केंद्र में आशंकित संशोधन मतदाताओं से की गई ये अपील। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप द्वारा जानकारी अधिसूचना के अनुसार विशाल खंड रोहड़ू की ग्राम सभा क्रालश के वार्ड नंबर 2 के मतदान केंद्रों में आंशिक संशोधन किया गया है। पूर्व में अधिसूचित मतदान केंद्र राजकीय माध्यमिक पाठशाला जूनीधार के स्थान पर अब संशोधित मतदान केंद्र राजकीय उच्च पाठशाला बलास निर्धारित किया गया है।